हेलो गाइस, स्वागत है मेरा चैनल मेडिसिन आचार्य पे। एक दौड़ एमआर फार्मासिस्ट भविष्य की ओर, द एमआर लाइव ब्रॉडकास्ट। एमआर के बारे में, फार्मासिस्ट के बारे में, मेडिकल स्टोर के केमिस्ट के बारे में, भाई उनकी लाइफ के बारे में, उनकी प्रॉब्लम के बारे में, पढ़ाई के बाद वो आज किस स्टेटस पे है, उनकी आज भविष्य क्या है, ये सब जानने के लिए भाई ये चैनल है। तो मिलते हैं भाई से। क्या नाम है आपका? अमित पटेल। अमित पटेल जी, आपने पढ़ाई कहाँ से की और क्या की? सर, स्मृति कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन से मैंने बैचलर ऑफ फार्मेसी की। बहुत बढ़िया। अच्छा, बैचलर ऑफ फार्मेसी मतलब 40 पेपर निकाले आपने। 40 पेपर होते हैं 8 सेमेस्टर में पूरे, बिल्कुल बिल्कुल है ना? और एम फार्मा हो तो 55 पेपर होते हैं भाई। बिल्कुल। और ये 55 पेपर पूरे मेडिसिन पे ही होते हैं, पैरासीटामोल से लेके मेरोपिनम तक शायद, है ना? तो ये पढ़ाई करने के बाद में आप अपना हुनर दिखाने सबसे पहले कहाँ गए? सर, मैं सबसे पहले गया था पीकमपुर। क्योंकि सॉरी डिस्टर्ब करूँगा, क्योंकि बहुत उम्मीद से आदमी बी फार्मेसी करता है, एम फार्मा करता है कि उसको भाई बहुत एक बेहतर जॉब मिले, उसका परिवार चल पाए, उसकी फैमिली चल पाए, उसका भविष्य बहुत सुनहरा हो। तो आप सबसे पहले कहाँ गए? मैं पीरामल में गया था। अच्छा, पीरामल में गए। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करा। ठीक है, ये सैलरी 10,000 सैलरी। 10,000 रुपये सैलरी स्टार्टिंग। क्या टाइमिंग? टाइमिंग सुबह 8 से 6 बजे तक शाम को। 8 बजे निकलना पड़ता, 8 बजे बस आ जाती है। करीब करीब 10 से 12 घंटे तक आपको दवाई गोली बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके पीछे जब हमने ये बात की कि सर हम अगर परमानेंट हो गया, अगर हम इस कंपनी को अगर अपना समय, अमूल्य समय 11 महीने का अगर अमूल्य समय दिया सर्विस का, तो उसके बाद कंपनी ये बोलती है कि आपको ये फाइनली हम नहीं बोल सकते कि आप परमानेंट हो गए। अच्छा। आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है परफॉर्मेंस के ऊपर, पर 11 महीने अपने समय वेस्ट करने के बाद में अगर कंपनी निकाल के बोल दे तो तुम अहमदाबाद, गुजरात या वडोदरा जाके आओ। तो मतलब कहने का मतलब 11 महीने तक आपने वहाँ काम किया और 11 महीने बाद भी कंपनी को आपका परफॉर्मेंस समझ में नहीं आएगा। परफॉर्मेंस समझने के लिए 11 महीने चाहिए उनको। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो बोल के गुजरात, वडोदरा जाके आओ। ऐसा हुआ, मतलब जैसे मेरे सीनियर लोग थे, उन्होंने बताया था कि अगर अप्रेंटिस में काम करते हैं तो बाहर भेज देते हैं काम करने। अच्छा। 11 महीने बोले आप आके परमानेंट, मतलब होना क्या चाहिए प्राइवेट लिमिटेड को भी कि हाँ भैया परमानेंट, मतलब बंदा बैचलर सही बात है, पास आउट होके आ रहा है बंदा, तो उसको या आप बढ़िया इंटरव्यू ले रहे हो, आप हर तरीके से आप इंटरव्यू, हर क्वेश्चंस कर रहे हो, उसका आंसर्स ले रहा है वो। सही बात है। उसके बाद भी आप उसे क्वालिफाई करने के बाद भी डिस्क्वालीफाइड 11 महीने बाद कर रहे हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। बहुत गजब की चीज़ है। अच्छा, तो उसके बाद आपने ज्वाइन किया या फिर? नहीं, मैंने ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन नहीं किया क्योंकि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैं मेरे मित्र से मिला, अभिषेक पटेल, जो हेल्थ केयर में है। अच्छा। मार्केटिंग कर रहा था उज्जैन में, उससे मिला, वहीं क्या है तो उसने बताया कि भाई इसमें वैकेंसी है, ट्राई करो। मैंने ट्राई किया। फिर मैं मिडिल क्लास फार्मास्यूटिकल ज्वाइन की मैंने, और मैं एमआर शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि बंदिश वाला काम नहीं ठीक था। इस कारण मैं मार्केटिंग में आया और ट्रैवलिंग वगैरह पसंद था, तो उस चीज़ के लिए मैं। देखिए, अभी एक ही चीज़ बार बार आ रही है कि बी फार्मेसी, एम फार्मा के बाद में लोग जो है अपने जो एजुकेशन का लेवल को देख के वो प्रोडक्शन में जाते हैं, क्योंकि उनको बेहतर वहाँ पहचाना जाएगा। लेकिन वहाँ पे टाइमिंग देख के, प्लस सैलरी देख के, प्लस आगे का भविष्य देख के स्टूडेंट जो है, बंदा वहाँ तैयार नहीं होता है और फाइनली मार्केटिंग में कूद पड़ता है, जहाँ पे शायद उनकी बी फार्मेसी या एम फार्मी का कोई वैल्यू नहीं है और वहाँ आपको शायद ये टेक्निकल एजुकेशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ सैलरी अच्छा देते हैं, पैकेज अच्छा देते हैं, तो लोग वहीं जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर गवर्नमेंट ने फार्मेसी कॉलेज इतने सारे भारत में अगर खोल रखे हैं, तो इस हिसाब से नौकरी क्यों नहीं है? मैं इनसे भाई से पूछना चाहूँगा कि इतना पढ़ाई करने के बाद में, मेडिसिन के बारे में, ड्रग्स के बारे में पढ़ने के बाद में, क्या गवर्नमेंट को फार्मासिस्ट को जनरल प्रैक्टिस के लिए, बड़ा तो नहीं पर छोटे मोटे प्रैक्टिस की अनुमति गवर्नमेंट को देना चाहिए स्टूडेंट, उनके लिए, फार्मासिस्ट स्टूडेंट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को या तो कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, या कुछ भी ये जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई होगा वही, हाँ, इनकी एलिजिबिलिटी देखने के लिए कि एलिजिबल है या नहीं है, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर और सर सकते। दूसरी चीज़ यही है कि बी फार्म करने के बाद में भी हमारे जो रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब 4 साल बंदा मेहनत करता है। सही बात। स्टूडेंट मेहनत करता है, उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन करने जाता है। सही बात। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में PCI से अप्रूव्ड नहीं होता इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ना मिल पाता। किसी को अगर मेडिकल के लिए भी खोलना हो तो सर 8-8 महीने 10-10 महीने रजिस्ट्रेशन आने में लग जाता है। गवर्नमेंट की ये घटिया नीति जो है, 8-8 महीने जो है, 8 महीने किसका रजिस्ट्रेशन से इतना क्यों रोक रखा है? सही बात है।
लड़के ने 4 साल में आपका एग्जाम क्लियर करा, मेहनत की, पढ़ाई की, सही बात। रजिस्ट्रेशन नंबर देने में आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? हाँ, प्रॉब्लम क्या होना क्या चाहिए? प्रॉब्लम अच्छा, है? आपके कॉलेज की मान्यता वगैरह पूरी कंप्लीट? बिल्कुल बिल्कुल सर, पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज मेरा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन देने में इतना समय लगा आपको? जी, कितना महीना लगा आपको? सर 6 से 8 महीना लग गया हमारा। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि एक स्टूडेंट इसके एक डिग्री करने के बाद में, उसका डिग्री का पंजीयन करने के बाद में, जब स्टूडेंट सोचता है कि वो अपना करियर के रास्ते पे गए, वहीं पे आपका पंजीयन अगर 7-8 महीने में आए तो उसका तो ये बहुत बड़ा लॉस है, उसका भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। तो इस पर भी प्लीज़ ध्यान दिया जाए, फार्मेसी स्टूडेंट के लिए सोचा जाए, फार्मा स्टूडेंट के लिए सोचा जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या फार्मासिस्ट गांव के इलिटरेट डॉक्टर और जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर है उनसे बेहतर नॉलेज रख के बेहतर ट्रीटमेंट, पेशेंट का जनरल ट्रीटमेंट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर बिल्कुल सकते कर सकते हैं। हैं। अच्छा, किस हिसाब से क्यों कर सकते हैं वो? क्योंकि वो मेडिसिनल केमिस्ट। तो आपके हिसाब से क्या एक जो अभी मैंने पूछा, एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या फार्मासिस्ट गांव के डॉक्टर से बेहतर है? बिल्कुल बेहतर होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि वो नॉन क्वालिफाइड है, 5वीं हाँ। 6वीं पढ़े हुए और रहते हैं, और आप बी फार्मेसी करके आए हो, आप फार्मेकोलॉजी पढ़ के आए हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, आप भाई ड्रग बॉडी के अंदर पैरासीटामोल की गोली भी अगर जाती है तो किस तरह से वो डिसॉल्व होती है, किस तरह से डिसइंटीग्रेट होती है, किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, किस तरह से लीवर में उसका फर्स्ट फेज मैकेनिज्म होता है, सेकेंड फेज मेटाबॉलिज्म होता है, और उसके बाद में ड्रग जो होता है किस तरह से कैल्शियम चैनल वगैरह इन सब चैनल में ड्रग्स आते हैं, पास होते हैं। उसके बाद भाई हर कोने पे बॉडी पे जहाँ जहाँ इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन हो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो, वायरस इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, इन सारी इन्फेक्शन में वो ड्रग्स जो है वहाँ तक जाते हैं, और उसको रिमूव करके फाइनली, जिसको बायोअवेलेबिलिटी अपन बोलते हैं, कि ड्रग बॉडी के अंदर बायोअवेलेबिलिटी ड्रग की कितनी हुई, वो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद में वो किल करता है, किल करने के बाद में उतने ही अमाउंट में वो एक्सक्रिएट आउट होता है, या तो यूरिन के थ्रू बोलना चाहिए कि भाई मोशन के थ्रू, और बिलिरुबिन बलिब्रोडिन के थ्रू भी निकलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप बेहतर प्रैक्टिस या हम बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं गाँव के डॉक्टर से? तो हाँ, गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए, तभी फार्मा बोलना चाहिए, फार्मा फील्ड के स्टूडेंट का भविष्य सुधर सकता है। और सर दूसरी चीज़ ये है कि अभी जैसे 2023 में जब मैं पास आउट हुआ, अच्छा। मुझे नहीं लगता है कि ये वैकेंसी मैंने देखी भी नहीं है अभी तक, कोई नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट अच्छा। फार्मासिस्ट का। अच्छा अच्छा। सेंट्रल रेलवे फार्मासिस्ट का कुछ आया नोटिफिकेशन। हाँ, सही बात है। इनका एक और मतलब एक सोचनीय विषय है कि अभी तक जो है फार्मासिस्ट की भी कोई पोस्ट अभी गवर्नमेंट ने अभी तक जारी नहीं की है, बहुत लंबा समय हो गया है। तो कहने का मतलब है, अगर कोई रोज़गार फार्मासिस्ट के लिए, फार्मा फील्ड के लिए अगर कोई रोज़गार नहीं है तो फिर ये करे क्या, स्टूडेंट करे क्या? इतनी भारी भीड़ भारत में, इतने सारे जो फार्मेसी कॉलेज हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट निकल रहे हैं, भाई वो अपना भविष्य बनाए कहाँ? अपना भविष्य बनाने के लिए सबसे पहले फार्मास्यूटिकल्स जाते हैं, प्रोडक्शन में जाते हैं, वहाँ जाके पता चलता है 7,000 रुपये तनख्वाह और 12 घंटे की गधा हमाली जो करवाते हैं, और उसके बाद भी श्योरिटी नहीं देते कि परमानेंट जॉब आपकी रहेगी कि नहीं रहेगी। फाइनली वो जाके मार्केटिंग में दे जाता है। तो मार्केटिंग पे ही अगर जाना है तो इतने सारे फार्मेसी कॉलेज क्यों चल रहे हैं? बंद करवाइए। अब उनके माँ बाप, पेरेंट्स जो है अपने ज़िंदगी भर की कमाई इन बच्चों के पीछे लगाते हैं, 8-8, 10-10 लाख रुपए लगा के बी फार्मेसी करवाते हैं, और उसके बाद में 7,000, 8,000 की नौकरी प्रोडक्शन में दिया जाता है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, या तो उनको जनरल नॉर्मल प्रैक्टिस करने की अनुमति दे गवर्नमेंट, या फिर कोई गवर्नमेंट पोस्ट अच्छी निकाले ताकि नहीं, आप बोलिए, आपका कर रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट पोस्ट अच्छी निकाले ताकि वो इन सब जो प्रॉब्लम और प्रताड़ना है इनसे बच सके, और ये आप रोज़गार जो है, रोज़गार जो चारों लोग बाग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट रोज़गार नहीं निकाल रही, कुछ नहीं कर रही, तो सीधी बात है, कहने का मतलब ये है, आप तो बस हमें परमिशन दें, हम खुद अपना रोज़गार निकाल लेंगे। हम खुद जो है आपको ये नहीं कहेंगे आपका रोज़गार क्यों निकला है।
तो वीडियो अच्छी लगी हो MR द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ MRs अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ही शायद फार्मासिस्ट भाइयों की मदद होगी उज्जवल भविष्य के लिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि नए वीडियो बेल आइकन दबाने के बाद ही आपको मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।